भगवान की कृपा से बड़ा ही सुअवसर प्राप्त हुआ है। विगत कई दिनों से नहीं, वर्षों से ये विचार चल रहा था कि हम लोग बैठकर पुनः सत्संग प्राप्त करें, और भगवान की कृपा ये रही कि विगत कई महीनों से, जब से कोरोना चल रहा है, तब से भगवान की कथाएं तो थोड़े समय के लिए विश्राम में थी। तो पहली बार लॉकडाउन के बाद ये पहला आयोजन है हमारा कथा का सुअवसर, और उसमें भी विशेषकर पितृ देवताओं की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत जी का है। पितृपक्ष क्या है? वैसे हमारे पंचांग में दो ही पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो ही तो पक्ष हैं। कई बार लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि ये पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध क्या है, तर्पण क्या है। पितृपक्ष का अर्थ ये है कि जो शरीर हमें आपको दिखाई देता है, ये पंच भौतिक शरीर है, 5 चीज़ों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। सभी जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और 5 तत्वों से जो रचित शरीर है वो अति अधम है। जब कोई शरीर छोड़ देता है तब इस शरीर की 3 गति होती है। शरीर त्याग देता है जब कोई, तो शरीर की गतियाँ 3 हैं। या तो समाधि लगा दी जाए भूमि में, या जल प्रवाह कर दिया जाए, या अग्नि में दाह कर दिया जाए, दाह संस्कार। 3 ही विधि है, और सबके लिए अलग अलग हैं। ये बाद में किसी दिन इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। आज तो महात्मा की कथा सुनेंगे। किसकी समाधि लगनी चाहिए, किनका दाह होना चाहिए, और किसका जल प्रवाह होना चाहिए, इसका भी अलग अलग विधान है। आपने देखा होगा कि अग्निदाह सामान्य सबका ही होता है। तो जो पंच तत्व हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। सृष्टि का नियम है कि सब चीज़ बदलती है, परिवर्तित होती है, मिटता कुछ भी नहीं है। तो शरीर का जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है। उसके बाद भी हम लोग कुछ वहाँ से ले आते हैं, फूल जिन्हें बोलते हैं, उन्हें जल प्रवाह फिर भी करते हैं। कुछ अंश भूमि में, भूमि उसको सोख लेती, भूमि में समा जाता है। अग्नि में तो तत्काल विलीन हो जाता अग्नि तत्व। वायु तत्व भी तत्काल चला जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि भूमि में मिलने में थोड़ा समय लगता है। अगर आप किसी शमशान में जाएं, और हम लोग तो जहाँ रहते हैं ज़्यादातर साधु मढ़ी में, तो वहाँ तो आसपास कई चिताएं जलती रहती हैं, तो रोज़ का ये अनुभव है। धूल में मिलने में, मिट्टी में मिलने में, पृथ्वी तत्व में थोड़ा लंबा समय लगता है। अगर आप 2-4 दिन बाद भी जाएंगे तो हो सकता है आपको राख ऊपर ही पड़ी मिल जाए। ये तो रही शरीर की दशा। लेकिन उसके बाद शरीर के प्रति जो ममता है जीव की, वो सहज नहीं छूटती। हम आप जिस शरीर में रहते हैं, इस शरीर के प्रति बहुत ममता होती है ना। लंका में हनुमान जी को कोई मारने लगा तो हनुमान जी ने भी मारा,
तो रावण ने हनुमान जी से कहा कि वहाँ की तो मारने वाले अज्ञानी थे, वो तुम्हें मार रहे थे, पर तुम तो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हाँ, हनुमान जी किसी भी मामले में थर्ड डिवीज़न नहीं है ना सेकंड है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हनुमान जी बुद्धिमान हैं, नहीं, बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना, बुद्धिमान तो बहुत हैं, पर हनुमान जी बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, है? आप ये नहीं कह सकते कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त तो बहुत हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, श्री राम जी जिन्हें प्रिय हैं, अथवा श्री राम को जो प्रिय है, रघुपति प्रिय भक्तम। आप ये नहीं कह सकते कि हनुमान जी बलवान हैं, बलवान तो भीमसेन भी है, पर हनुमान जी अतुलित बलधाम, उनकी भीमसेन के का बल तो तोला गया महाभारत में, 10,000 हाथियों का बल था, तुल गया, पर हनुमान जी हाँ अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। और ऐसा नहीं गुणवान है, सकल गुण निधानम है, गुण तो सब में होते हैं, लेकिन हनुमान जी सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। तो उन हनुमान जी से जब रावण ने कहा कि तुमने इन्हें क्यों मारा, तब ज्ञानी हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबके देह, देह प्रिय नहीं है, परम प्रिय, सबको देह परम प्रिय है। अगर हम आप कभी सपना भी देखते हैं ना, सपने में जब अपने को देखते हैं तो इसी शरीर में ही देखते हैं, कितनी ममता है। इसलिए जब जीव शरीर त्याग देता है तो जो सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है वह भी इसी प्रकार का मिलता जैसा है। और शरीर में ममता होने के कारण, क्योंकि अभी मिट्टी में तो नहीं मिला है, तो इसलिए वो वहाँ रहते हैं, और इनके रहने का प्रमाण 13 दिनों का है, इसलिए 13वीं संस्कार की करते हैं हम लोग। कोई भी सृष्टि में सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश अगर एक जगह जाए तो 13 दिन विद्यमान रहता। कोरेना किसी ने देखा है ना, लेकिन कम से कम 14 दिन उसका भी नियम है। अगर अंदर आ गया तो 14 दिन आपको परेशान कर सकता है, रह सकता है 14 दिन, है ना। इसीलिए है कि 13 दिन तो उसका अंश रहेगा, और 13 दिन में अगर ठीक है तो 14वें दिन आप चलें। तो 13 दिन का शास्त्रों में प्रमाण है। तो जो सूक्ष्म देह प्राप्त होता है पुण्य के द्वारा, जीव चला भी जाता है 13 दिन के बाद, लेकिन पुनः जन्म ऐसे नहीं लेता है कि सीधा इधर गए और वहाँ से जन्म हो गया। गीता में भगवान कहते हैं ते तुम भुक्ता, वो अपने पुण्य को भोगता है, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, तब जन्म लेता है। पाप या पुण्य जब तक रहते हैं वो भोगता है, उसके बाद जन्म धारण करता है। तो जो चले गए हैं इस देह को त्याग कर, उनके निमित्त जो श्रद्धा है वो श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बना है। उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, देखो संतति तो बहुत होती है, संतान बहुत होती है, लेकिन सबको पुत्र नहीं कहा गया है शास्त्रों में। पुत्र किसे कहा जाता है? पुन्नाम नरक तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र का अर्थ है कि जो अपने पूर्वजों को अपने कृत्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा ऐसा कर्म करे कि यदि उनके पूर्वज वहाँ अप्रसन्न भी हों
तो उनकी अप्रसन्नता मिट जाए, नरक में भी गए हुए पूर्वजों को यहाँ से उनका उद्धार कर दे, केवल उसी को पुत्र कहा जाता, बाकी कोई पुत्र नहीं है। बाकी संतति है, आगे संतति दर संतति, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है ना। पिता की सब संतानें जो हैं वो, उनको आप संतति कह सकते हैं, इनके ये हुए, उनके ये हुए, उनके ये, पर उसको आप पुत्र नहीं कह सकते। अपने गुरुदेव तो कहते थे कि आजकल संतति भी नहीं कह सकते आप, अब तो लड़के होते हैं ना कि जो लड़के है ना, लड़के भिड़के खाली अपना हक ही लेते रहते हैं लड़के, तो केवल लड़ने वाले भी होते हैं, उनको आप लड़के कह सकते हैं, और केवल वंश आगे बढ़ाते रहें उनको आप संतति कह सकते हैं, उन्हें आप संतान कह सकते हैं, लेकिन पुत्र सबको नहीं कहा जा सकता। भगवान राम दशरथ जी की संतति नहीं है, भगवान राम दशरथ जी के पुत्र हैं। पुत्र सब नहीं होते। जो नरक में जाने से पिता को जिसने बचाया, श्री भरत जी को आप संतति नहीं कह सकते, श्री भरत जी दशरथ जी के पुत्र हैं। इसलिए रामायण कहती है कि पितु हित भरत कीनी जस करनी, और सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। पितु हित भरत कीनी जस करनी, और सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। पिता की हृदय की इच्छा को पूरा किसने किया? श्री भरत जी ने। क्या कहा कि मैं राम जी को वन से लौटा लाऊंगा। यद्यपि माता, वो चर्चा मैं आगे करूंगा क्योंकि आज तो शुरुआत ही है, तो विस्तार बहुत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पुत्र कहने का अधिकार केवल इसको है। पुन्नाम नरक तस्मात् त्रायते इति पुत्रः, अर्थात जो अपने कृत्य के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा नरक जाने से अपने पूर्वजों को बचा ले, केवल वही पुत्र है। तो ये जो श्राद्ध है, ये श्रद्धा जो पूर्वजों के प्रति हमारी आपकी जो श्रद्धा है, इसी से श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई। पूर्वजों के प्रति श्रद्धा हम अपने कर्म के द्वारा, अपने भजन के द्वारा, और ये हम जो यहाँ करते हैं उनके निमित्त, पूर्वजों के निमित्त, वह उनको सहज प्राप्त होता है। जैसे आजकल विज्ञान बहुत उन्नत हो गया है ना, अब हम मान लो कोई वीडियो हमने अभी बनाया, या ये हम वीडियो बना रहे हैं और डाल देंगे, तो बहुत लोगों के पास जो यहाँ नहीं हैं, उन्हें पता भी नहीं है, उन तक पहुँचेगा कि नहीं। एक सही सिस्टम के द्वारा जब ये पहुँच जाएगा तो सब तक पहुँच जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई तो नहीं पहुँचेगा ना। इसी प्रकार हम पूर्वजों के प्रति जो श्राद्ध तर्पण करते हैं, वो अगर धर्मानुकूल, शास्त्र सम्मत है तो पूर्वजों तक पहुँच जाता है, लेकिन अगर उस कृत्य में कुछ अंतर रहा तो वह नहीं भी पहुंचता है। इसलिए बहुत सावधान होकर उसको करना चाहिए। तो उनके प्रति ये कृतज्ञता हम लोगों की, ये श्रद्धा, यही श्राद्ध पक्ष है।